नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात कर रहे हैं आपके NMMS एग्ज़ाम से संबंधित जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, जिनकी तैयारी आप कर रहे हो। आज उसी की क्लास में हम 2018 का जो पेपर MMS एग्ज़ाम में आया था, NMMS एग्ज़ाम के 2018 का में जो पेपर आया था, हम आज उस पेपर की SST के क्वेश्चन आए थे, हमारे सामाजिक अध्ययन के जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे, हम उन 35 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो SST का पार्ट है, उसके 35 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन क्या है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, ये पूछा है हमसे। हमें बताना है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। कब हुई थी? 1602 में, 1664 में, 1600 में या 1757 में? तो जो ब्रिटिश आई थी, ब्रिटिश कंपनी आई थी हमारे, उसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की थी? पूछा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी, कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। तो राइट आंसर क्या आएगा? 1602 ईस्वी में हमारी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्यूबा की राजधानी का क्या नाम है? क्यूबा जो एक देश है, उस देश की राजधानी का क्या नाम है? ये भी एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्यूबा जो देश है, उस देश की राजधानी का नाम क्या है? मानगुआ, हवाना, किंगस्टन, ओटावा। इन चारों ऑप्शन में से एक क्या है? एक क्यूबा की राजधानी है। तो क्यूबा की जो राजधानी थी वो क्या थी? हवाना। क्या थी? हवाना। तो राइट आंसर आएगा हवाना। क्यूबा की राजधानी का नाम क्या था? हवाना। क्यूबा देश की राजधानी का नाम क्या है? हवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर, लिटरेसी रेट प्रतिशत में कितनी है? तो ये मध्य प्रदेश की पूछा है। हमारे राजस्थान की पूछेगा, तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए, 65%, 60%, 50%, 69.3%। तो 2011 की जो जनगणना है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 69.3। कितनी है? तो डी राइट आंसर आएगा हमारा। कितनी बताई गई है? 69.3% जो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां तक डाली गई? क्या पूछा है? पहली टेलीग्राफ लाइन, जो भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कहां से कहां तक डाली गई? कलकत्ता से आगरा, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से थाना और दिल्ली से कलकत्ता। तो कहां से डाली गई थी पहली टेलीग्राफ लाइन? कलकत्ता से आगरा, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से थाना या दिल्ली से कलकत्ता? तो पहली टेलीग्राफ लाइन डाली गई थी कलकत्ता से आगरा। कहां से? कलकत्ता से आगरे के बीच। तो राइट आंसर आएगा ए, कलकत्ता से आगरे के बीच हमारी क्या डाली गई थी? जो आगरा जगह है, वहां तक जो पहली टेलीग्राफ लाइन भारत में डाली गई थी, कलकत्ता से लेकर आगरा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह का क्या नाम था? बहादुर शाह सफर। देखो ये क्वेश्चन तो हमारा यहीं क्लियर हो गया कि अंतिम मुगल बादशाह का नाम क्या था? अंतिम मुगल बादशाह का नाम था बहादुर शाह सफर। की मृत्यु कहां पर हुई, कि उसकी डेथ कहां पर, ये पूछा गया है। रंगून में, दिल्ली में, आगरा में या मेरठ में? कि उसकी मृत्यु रंगून में हुई, दिल्ली में हुई, आगरा में हुई या मेरठ में हुई? तो जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह सफर, इसकी मृत्यु हुई थी कहां पर? रंगून में। तो राइट आंसर आएगा ए, रंगून। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून नामक देश में हुई थी। रंगून नामक जगह पर हुई थी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6। पहले 7 थे, अब 6 रह गए हैं। जिसमें आपको पता है, एक स्वतंत्रता का अधिकार, पहला है समानता का अधिकार 14 से 18, एक है स्वतंत्रता का अधिकार, एक शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एक है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है, और एक है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पूछा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, तो राइट आंसर आएगा 6। कितने मौलिक अधिकार बताए गए हैं भारतीय संविधान में? 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे ऊपरी व बाहरी परत को क्या कहते हैं? कि जो पृथ्वी की सबसे बाहर की और ऊपर की परत है उसको क्या कहते हैं? भूपर्पटी, सेल, जलमंडल या वायुमंडल। तो आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी की जो सबसे बाहरी और ऊपरी परत है उसको क्या बोलते हैं? भूपर्पटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। तो राइट आंसर आएगा भूपर्पटी। क्या कहते हैं उस परत को? भूपर्पटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूपर्पटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी अपने मुहाने पर क्या बनाती है? नर्मदा नदी है वह अपने मुहाने पर किसका निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का, वी आकार की घाटी का, जलप्रपात का या गोखुर झील का? तो जो नर्मदा नदी होती है वो अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो राइट आंसर आएगा ज्वार नदमुख। इसका निर्माण कौन करती है? नर्मदा नदी अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम नगरपालिका कब स्थापित की गई थी? पूछा है प्रथम नगरपालिका कब स्थापित की गई थी भारत में? 1865 में, 1867 में, 1868 में, 1857 में। तो पहली नगरपालिका मद्रास में स्थापित की गई थी भारत में। कब? 1865 में। तो राइट आंसर आएगा 1865। कब स्थापित की गई थी? 1865 में प्रथम न्यायपालिका नगरपालिका 1865 में भारत में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती नामक जो एक संस्था है उसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो जो विश्व भारती है इसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की ये पूछा गया है। तो इसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो राइट आंसर आएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन आएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक विकास से क्या होता है? कृषि पर निर्भरता कम होती है। अगर किसी देश का या किसी राज्य का, किसी जिले का औद्योगिक विकास होता है तो कृषि पर निर्भरता कम होती है। सही है ये भी। जीवन स्तर में सुधार होता है। हाँ, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, ये भी ऑप्शन सही है। सेवा क्षेत्र का विकास होता है और लोग सेवा, सर्विस, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी पैसे होते हैं उनमें जाने का, उन सेवाओं में क्या होता है? उनका डेवलप जाता होता है। ये भी सही है। तो तीनों सही है। तो आ जाएगा उपयुक्त सभी आंसर हमारा आ जाएगा कि कृषि पर निर्भरता कम होगी, जीवन स्तर में सुधार होगा और सेवा क्षेत्र में लोग ज्यादा आएंगे, उसका विकास होगा। तारापुर परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु संयंत्र है वो किस राज्य में है? किस राज्य में पूछा गया है? किस राज्य में है वो? तो तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। और रावतबाटा वाला कहाँ है? राजस्थान में है। तो यहाँ पे तारापुर का पूछा है तो राइट आंसर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब। तो क्या आएगा? महाराष्ट्र आएगा। क्या आएगा? महाराष्ट्र। किस राज्य में है? तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उत्तर से दक्षिण के बीच विस्तार कितने किलोमीटर है? कि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका क्या पूछा है? उत्तर से दक्षिण के बीच विस्तार 6406 किलोमीटर, 6640 किलोमीटर, 4066 किलोमीटर, 6064 किलोमीटर। तो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका उत्तर से लेकर दक्षिण के विस्तार की बात करें तो वह 6040 किलोमीटर। कितना है? 6040 किलोमीटर। तो राइट आंसर आएगा बी। कितना आएगा? 6040 किलोमीटर। बी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है संसार में सर्वाधिक गन्ना किस देश में होता है? पूछा है कि विश्व में सर्वाधिक गन्ना किस देश में होता है? तो गन्ना किस देश में होता है? क्यूबा देश में होता है। किस में होता है? सर्वाधिक गन्ना किस में होता है? क्यूबा देश में होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? क्यूबा, होंडुरस, उरुग्वे, चिली। तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? क्यूबा करता है। तो राइट आंसर आएगा ए। कौन करता है? क्यूबा। राइट आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1900 में हुआ था, 1947 में हुआ था, 1917 में हुआ था या 1919 में हुआ था? तो जो चंपारण सत्याग्रह है वो कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस,
खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो राइट आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम नेताजी के नाम से जानते हैं, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत हुआ? 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और ये स्वतंत्रता जो अधिनियम था ये कब स्वीकृत किया गया, ये पूछा है। 15 अगस्त 1947, इस दिन हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता आजाद हुए थे, तब से हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 18 जुलाई 1947, 20 फरवरी 1947, 8 अगस्त 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया? वो किया गया था 18 जुलाई 1947 को। तो राइट आंसर आएगा बी, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकृत किया गया, और 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 1987 में किस देश में शांति सेना भेजी थी? कब शांति सेना भेजी? कब? 1987 में। तो भारत ने 1987 में कौन से देश में शांति सेना भेजी थी? तो उसकी बात करें, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका। तो किस देश में भेजी थी? श्रीलंका में। किस में भेजी थी? श्रीलंका में। भारत ने 1987 में किस देश में शांति सेना भेजी थी? तो श्रीलंका में भेजी थी। तो राइट आंसर आएगा डी, श्रीलंका में क्या भेजी थी? शांति की सेना भेजी थी 1987 में श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था है, उस संस्था में संयुक्त राष्ट्र में कितने अंग है? तो उसमें स्थायी देश तो कितने हैं? 5, लेकिन पूछा है अंग 6, 10, 8 और 12। तो अंग कितने हैं उसके? 6 है। कितने हैं? 6। तो राइट आंसर आएगा ए, 6। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? 6 अंग है। राइट आंसर आएगा 6। और संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यों की संख्या की बात करें, स्थायी देश कितने हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? पूछा गया है कि भारतीय संसद पर 2001 में क्या किया गया था? हमला किया गया था। वो कब हुआ था? वो 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में। तो बात करें तो वो महीना कौन सा था? वो महीना था दिसंबर 2001। तो राइट आंसर कौन सा आएगा? दिसंबर। 13 दिसंबर 2001, 7 अक्टूबर 2001, 26 नवंबर 2001, 4 जनवरी 2001। तो दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर क्या हुआ था? हमला हुआ था। तो आ जाएगा 13 दिसंबर 2001। राइट आंसर आ जाएगा कि 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था। जो भारत की संसद है उस पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है वो किस गोलार्ध में स्थित है? कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, या पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। किसमें स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो राइट आंसर आएगा डी, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी पूछा है। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी, तोता, शुतुरमुर्ग। तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? कीवी। क्या नाम है? कीवी। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? कीवी। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या आ जाएगा? कीवी आ जाएगा। तो राइट आंसर आएगा बी, कि न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम कीवी है। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी का नाम कीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिकेसरी मारवर्मन किस वंश से संबंधित थे? कि अतिकेसरी मारवन ये एक दक्षिण भारत के राजा थे, और इनको एक नाम याद रखना आप, पराकुनस, इस नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, जाना जाता है कि अतिकेसरी मारवर्मन को किस नाम से जाना जाता है? पराकुनस नाम से इसको जाना जाता है। और ये कौन से वंश से बात करें तो इनका वंश था वो था पांडे वंश। कौन सा वंश था इनका? पांडे वंश था। कौन सा वंश था? पांडे वंश। और ये दक्षिण भारत के राजा थे। तो अतिकेसरी मारवन किस वंश से संबंधित है? तो है पांडे वंश से। तो राइट आंसर आएगा डी, अतिकेसरी मारवन पांडे वंश से संबंधित है। इनको पराकुनस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम? पृथ्वीराज रासो जो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में लिखी गई कविता है, एक श्रृंगार रस का, वीर रस का सामंजस्य है उसमें। उसमें पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था पूछा गया है।
कल्लण, जयदेव भारवी, चंद्रवरदाई। तो पृथ्वीराज रासो की जो रचना की थी किसने की थी? चंद्रवरदाई ने की थी। किसने की थी? चंद्रवरदाई ने। तो राइट आंसर आएगा डी, लेखक का नाम क्या है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो जो रचना है उसकी रचना चंद्रवरदाई नामक लेखक ने की है, कवि ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 किसके लिए है? लोकसभा के लिए। लोकसभा व विधानसभा के लिए कितनी है? 25। लोकसभा व विधानसभा के लिए 25 चाहिए। 18 मतदाता के लिए। 18 किसके लिए? मतदाता के लिए। अगर आप वोट देने लायक हो तो आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष है राज्यसभा के लिए। किसके लिए है? राज्यसभा के लिए। तो राइट आंसर आएगा हमारा 30 वर्ष। और 35 वर्ष की बात करें तो ये है राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए। राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए कितनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु चाहिए। इनमें से आपके कौन सा भी क्वेश्चन आए वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि 25 वर्ष लोकसभा विधानसभा के लिए चाहिए, 18 वर्ष मतदाता के लिए चाहिए, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए चाहिए और 35 वर्ष राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए चाहिए। तो राइट आंसर आएगा राज्यसभा का अगर आपको सदस्य बनना है तो 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब को मापने वाली इकाई का क्या कहलाती है? क्या नाम है? क्या कहलाती है? क्या वायु दाब को मापने की जो इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं? मिलीमीटर बोलते हैं, मिलीबार बोलते हैं, मिलीग्राम बोलते हैं या सेंटीमीटर बोलते हैं? तो जो वायु दाब मापने की इकाई होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? मिलीबार। तो वायु दाब मापने की इकाई कहलाती है मिलीबार कहलाती है। तो राइट आंसर आएगा बी, मिलीबार। वायु दाब को मापने की इकाई का नाम क्या है? मिलीबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? कि मध्य प्रदेश में क्या बनाया गया है? मानव संग्रहालय बनाया गया है। ये कहाँ बनाया गया है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या उज्जैन? तो कहाँ बनाया गया है? मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? वो बनाया गया है भोपाल में। राइट आंसर आएगा ए। कहाँ बनाया गया है? भोपाल में। उज्जैन आप जानते हो शिव नगरी है। भोपाल में क्या बनाया गया है? मानव संग्रहालय। संसार का कितना प्रतिशत हीरा, सबसे ज्यादा हीरा कहाँ होता है? अफ्रीका में होता है। अफ्रीका महाद्वीप में से कितना निकाला जाता है? कि संसार का सबसे ज्यादा हीरा अफ्रीका से निकाला जाता है। पूछा है कितने परसेंट निकाला जाता है? तो 90% से ज्यादा निकाला जाता है। 75, 80, 50 या 95? तो 90% से ज्यादा 95% हीरा कहाँ से निकलता है? अफ्रीका से निकलता है। तो राइट आंसर आएगा 95%। कितना परसेंट? 95% हीरा कहाँ से निकाला जाता है? अफ्रीका से निकाला जाता है। अफ्रीका महाद्वीप से निकाला जाता है। पूछा जाए सबसे ज्यादा हीरा कौन से महाद्वीप में निकाला जाता है? अफ्रीका महाद्वीप। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो राइट आंसर आएगा सी। क्या आएगा? सी। राइट आंसर क्या आएगा? सी आएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पद मुक्ति अर्थात हटाने का जो आयु है, पद मुक्ति का मतलब है अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद जो उनका सेवानिवृत्ति होती है वो आयु, उम्र क्या है पूछा गया है। सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? 60 वर्ष, 70 वर्ष, 65 वर्ष या 58 वर्ष? तो इनकी पद की आयु होती है 65 वर्ष। कितनी होती है? 65 वर्ष। तो राइट आंसर आएगा सी, 65 वर्ष। क्या आएगा? सी। कि जो इनका उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में स्थित है उसके जो न्यायाधीश की पद मुक्ति आयु है, सेवानिवृत्ति आयु है कितनी है? 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी खालसा पंथ की स्थापना? गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह। तो किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने किसकी की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। राइट आंसर आएगा डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने, सिख गुरु थे ये, और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित किस भवन को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? चार मीनार, हुमायूं का मकबरा, शीश महल और ताजमहल। कि शाहजहां ने एक बहुत ही फेमस चीज बनाई है वो आप सब जानते हो, क्या है? आगरे का ताजमहल। तो शाहजहां द्वारा निर्मित कौन सा भवन है जिसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो वह है ताजमहल। क्या है? ताजमहल। शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। शाहजहां ने जो भवन बनवाया है ताजमहल उसको यूनेस्को द्वारा
धरोहर में, विश्व विरासत में, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था 1526 में, एक हुआ था 1556 में, एक हुआ था 1761 में। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। ये हुआ था बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। ये नाम भी याद रखना, फर्स्ट पानीपत का युद्ध पूछा जा सकता है। इसमें विजेता कौन बनता है? विजेता बनता है, विजयी होता है बाबर, और इसने मुगल स्थापना, विजयी बाबर होता है, और बाबर प्रथम मुगल शासक था। प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था। दूसरा 1526 में होता है, तीसरा 1761 में होता है। पूछा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो अभी हमने बात की 1526 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। योर राइट आंसर आ जाएगा ए 1500। इसमें हुआ था कौन सा? द्वितीय हुआ था, सेकंड इसमें हुआ था थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लहरें उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख क्या कारण है? कि जो लहरें आती है समुद्र में, उसका सबसे मेन कारण पूछा है पृथ्वी की घूर्णन गति, ज्वार भाटा, पवन, जल में ताप की भिन्नता। कि ज्वार भाटा के कारण भी क्या आती है समुद्र में, ज्वार भाटे के कारण भी लहरें आती है। तो इसमें पूछा है कि मुख्य कारण क्या है? तो सबसे मुख्य कारण जो लहर उत्पन्न होते का वो क्या होता है? पवन होता है। तो राइट आंसर आएगा सी। प्रमुख कारक क्या होता है लहरें उत्पन्न होने का? पवन होता है। पवन के कारण लहरें उत्पन्न होती है, ये मेन कारण है, मुख्य कारक है। तो आएगा सी पवन, लहरें उत्पन्न होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपको पता है संसार का सबसे बड़ा महासागर 7 तुम्हारे महाद्वीप है और 5 महासागर है, और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो राइट आंसर आएगा बी, प्रशांत महासागर। राइट आंसर क्या आएगा? बी, प्रशांत महासागर। तो ये आज की हमारी क्लास थी, जिसमें हमने NMS 2018 में जो क्वेश्चन SST पार्ट सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन आए थे, हमने उस क्वेश्चन की इस क्लास में चर्चा की है। और ये हो सकता है आपको आपके 2024 का जो एग्जाम है उसमें से इन क्वेश्चनों को देखने को आपको मिल सकते हैं। धन्यवाद।